वेलकम टू ड्रीम बिग सब्सक्राइबर्स। एज जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। आइडिया बता। तो आई गए हो मेरे भाई और बहनों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला कोई भी चीज़ को पहले कैसे सीखते हैं, लेकिन आपको उससे पहले ये वीडियो को सीखना पड़ेगा। कैसे तैसे करके सीखो, मर मर के सीखो, लेकिन सीखना पड़ेगा अगर आपको कोई चीज़ को सीखना है तो ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये जो आप देख रहे हो वो पार्ट 1 है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत सारे टेक्निक्स मिलेंगे और पार्ट 2 आपको बाद में मिलेगा। भैया जी ये एग्ज़ाम में यूज़ होगा? क्यों नहीं मेरे दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने 1 मिनट तो यूज़ कर चुके हैं और ये टाइम पास बहुत मज़ा आया है। तो इसके आगे बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पार्ट 1, ये पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा ब्रेन कैसे लर्न करता है। देखो, हमारा ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को लर्न करता है। वाह सर, आप कितने ज्ञानी हो, पूरी बात सुन लिया कर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा ब्रेन बहुत यूज़फुल टूल है। अगर हम इसे कंट्रोल कर लें तो हम ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हैं और हम ब्रेन से लर्न कर सकते हैं, कुछ भी लर्न कर सकते हैं। और ये 2 लर्निंग मोड से होता है, जिसे हम फोकस मोड कहते हैं और एक को हम डिफ्यूज्ड मोड कहते हैं। ये दोनों ही मोड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये दोनों मोड्स को एकदम बारीकी से समझते हैं। पहला होता है फोकस्ड और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड। फोकस्ड और डिफ्यूज्ड एकदम पिनबॉल मशीन की तरह होता है। जैसे पिनबॉल में बहुत सारे गोले होते हैं, वैसे फोकस्ड में बहुत छोटी जगह होती है और जब हम बॉल फेंकते हैं तो इधर उधर टकराती रहती है, लेकिन डिफ्यूज्ड में एकदम ओपन होता है। आप ऐसे अपने ब्रेन को कंपेयर कर सकते हो। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फोकस्ड होता है वो हम अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। जब हम काम करते हैं तो हमें फोकस मोड के साथ रहना चाहिए, कोई माइंड में दूसरा थॉट नहीं चलना चाहिए। और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड, जो कि कोई आइडियाज़ को सोचना होता है। मतलब उस टाइम जब हम आइडियाज़ सोचते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ निकले, हमको थोड़ा ओपन एरिया, थोड़ा साइलेंस में इसके लिए आइडिया सोचना चाहिए और अलग अलग थॉट्स चलेंगे, वैसे इतने अच्छे आइडियाज़ आएंगे। तो आपको उसको और अच्छे से समझना है। आपको अपना काम करोगे तो आपको एकदम फोकस्ड रहना है, और जब आइडिया सोचते हो तो एकदम डिफ्यूज्ड। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपके दिमाग में अगर आपको आइडिया सोचना है, आप दूसरे इंसान से, कोई इंजीनियर से मिलते हो, कोई डॉक्टर से मिलते हो, दोनों की आइडियाज़ कलेक्ट करते हो, फिर आपको अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, तो इससे आप अच्छा आइडिया सोच सकते हो। तो ये था एक डिफ्यूज मोड का एग्जाम्पल। और फोकस्ड मोड के साथ आप लर्न कर सकते हो कोई भी थिंग को। साइंस के इक्वेशंस हो गए, जैसे केमिस्ट्री के इक्वेशंस इधर जाता है, तो केमिस्ट्री के इक्वेशंस जो कि सच्ची किसी के पल्ले नहीं पड़ते। और बायो के फेस, मैं इसको फेस बोलता हूँ, वैसे बायो फेस मतलब बायो के फैक्ट्स, और इसमें टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि ये थोड़े डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो जो आप डिफ़िकल्ट थिंक करते हो उसमें आपको ज़रूर से ज़रूर टाइम लगेगा, क्योंकि लर्निंग टाइम लेता ही है, चाहे कोई भी इंसान हो, क्योंकि कोई भी गूगल लेके पैदा नहीं होता है। तो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत फेमस टेक्निक, जिसे हम प्यार से पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देता है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ला सकते हो। तो ये टेक्निक का एक्चुअली मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप 25 मिनट्स काम करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। समझ रहे हो? 25 मिनट्स का काम, 5 मिनट का ब्रेक, और फिर इसको रिपीट करते रहो। फिर वापस 25 मिनट का काम और फिर 5 मिनट का ब्रेक, तो सब रिपीट करते रहो। लेकिन बहुत से नमूने दोस्त ये बात को
गलत समझ लेते हैं और इन 5 मिनट की जगह 5 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई हो ही नहीं पाती। तो मैं यही बोलूँगा कि 5 दिन का नहीं, 5 मिनट का ब्रेक लेना है सिर्फ, और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। ये सिर्फ आपको रेस्ट लेने का है और आप 5 मिनट में सिर्फ मज़े कर सकते हो, फुल ऑन इंजॉय। सर बात तो सही है, बट बहुत धूप आ रही है उधर, थोड़ा उस धूप को हटा सकते हो? तुम इधर धूप पे ध्यान मत दो, सिर्फ मेरी बातों के ऊपर ध्यान दो। ये धूप तो यूं ही चली जाएगी, देखो चली गई, अब ध्यान दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक प्रोकास्टिनेशन के ऊपर है, और जो लोगों को प्रोकास्टिनेशन का मतलब नहीं पता, मैं उन्हें ये बता सकता हूँ। तो प्रोकास्टिनेशन का मतलब यह होता है कि आप चीज़ों को टालते हो, जैसे कल करूँगा, ये कल पढ़ाई करूँगा, ये मतलब आप कल के ऊपर डाल देते हो, कल के भरोसे रहते हो, और इसके कारण बहुत नुकसान हो जाता है हमारी ज़िंदगी का। तुम बोर भी हो सकती हो, या फिर तुम बहाना दे देते हो अपने आप को कि मेरे पास ये टाइम नहीं है करने का, भले ही वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर तुम उसे प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो आप उसको कल से कल करते रहोगे और ये रिपीट होता रहेगा। तो आप ये रिपीट करते रहोगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये बहुत प्रोडक्टिविटी को डाउन कर देता है और तुम्हारे काम को लैग करता रहता है, आप अपने काम को पूरा ही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए लड़ने से लिए बेस्ट वे है पोमोडोरो टेक्निक, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, वो आप यूज़ कर सकते हो। ये जो पोमोडोरो टेक्निक है, मैंने आपको पिछले 2-3 मिनट के अंदर मैंने आपको बताया था, 5 मिनट का ब्रेक और फिर 25 मिनट का काम, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 25 मिनट का काम और 5 मिनट का ब्रेक, 5 दिन का ब्रेक नहीं। तो प्रोक्रास्टिनेशन को अगर नहीं रोका जाए तो हमारी इसमें कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है, और जो हम कंसिस्टेंसी ब्रेक होगा इसका मतलब ये है कि हम प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस है वो हमें परमानेंट बनाता है। ये इतना ज़रूरी है कि प्रैक्टिस से हम कोई भी चीज़ को याद कर सकते हैं, और एक दिन में प्रैक्टिस नहीं, थोड़ा थोड़ा हमेशा। देखो मैं आपको इसे पॉइंट वाइज समझाता हूँ। पहला है हमारा पॉइंट, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है, हमें हर रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हमको वही चीज़ को पूरा नॉलेज लेना है तो आपको एक चीज़ के ऊपर टाइम देना पड़ेगा पूरा। दूसरा है आपको हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा करना है, एक साथ नहीं करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जब कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें सीमेंट हमेशा पहले एक बार लगाते हैं, फिर उसको सूखने देते हैं, फिर थोड़ा बाद में दूसरा लगाते हैं, फिर थोड़ा सूखने देते हैं। फिर वो हमेशा थोड़ा थोड़ा करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर सब एक साथ कर दिया गया तो सब ब्रिक्स एकदम सीमेंट गीला गीला होगा, और जो ब्रिक्स है वो एकदम फटाफट टूट जाएगा अगर उस पर ज़्यादा वेट आया तो ऐसा ही हमारे लर्निंग के साथ होता है। लर्निंग हमेशा थोड़ा थोड़ा एवरीडे होता है, नॉट ऑल एट वंस। तो थोड़ा थोड़ा करो, बट एकदम इफेक्टिवली करो। थर्ड है जो मैंने आपको पहले ही बताया, पोमोडोरो, जो पूरी प्रोक्रास्टिनेशन को पूरी किल कर देता है, जान से मार डालता है, जैसे एक हीरो विलन को मारता है। तो आज के लिए इतना ही, आज मैंने बहुत बक दिया है। लेकिन जो भी बोलो, सब कुछ पढ़ के जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं आता है, यही तो प्रॉब्लम है। बट टेंशन नहीं लेने का, बस आप मेरी वीडियो देखते रहो और उसे इम्प्लीमेंट करते रहो। लाइफ के साथ एग्ज़ाम भी सेट है। थैंक यू।